आलिम दर इन पाकिस्तान। तो दो बड़े अंपायर इस मैच में अंपायरिंग करेंगे, जबकि कुमार 11 तुर्वे की तरफ से बल्लेबाजी का आगाज करवाने गए हैं कप्तान भूषण पाटिल। तो नॉन स्ट्राइक पर है किशोर सैनी और जबकि स्ट्राइक पर है भूषण पाटिल। बायत के बल्लेबाज। पहली गेंद विक्की बोही दाहिने से राउंड विकेट। उम्दा शॉट सिली मिडवा पर डीप एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल गैप को चीरती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जाती हुई पैरों से गेंद को शायद ढकेल दिया है। अंतिम समय पर गेंद हाथ में आया तो था, लेकिन लग रहा कि घुटने पर गेंद लगी, उसके बाद गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ पहले ही गेंद पर चौका ठोक दिया सलामी बल्लेबाज भूषण पाटिल बतौर कप्तान इस 4 रनों के साथ पारी की शुरुआत करवाते हुए और टीम का अकाउंट ओपन कर दिया, टीम का श्री गणेशा कर दिया। 4 रन के साथ व्यक्तिगत अपना भी खाता खोल दिया। 4 रन बगैर किसी नुकसान के कुमार 11 तुर्वे। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला मचिंदर स्मृति दारावे ने टॉस जीता, पहली मर्तबा फील्डिंग लेने का फैसला किया और दोनों बल्लेबाजी की बात की जाए किशोर सैनी जो कि नॉन स्ट्राइक पर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, जबकि भूषण पाटिल ये बाएं हाथ का बल्लेबाज। तो दाया और बाया का कम्युनिकेशन यानी फील्डरों के लिए खासा सरदर्द। तो चलिए भूषण पाटिल के लिए डीप मिड विकेट एक खिलाड़ी अंदर की तरफ रखा गया स्क्वायर लेग के अंदर, मतलब 30 सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक डीप स्क्वायर लेग डीप लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अब 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट। इस ओवर की दूसरी गेंद इस बार ऊपरी भाग लगा, बॉटम से गेंद लगी और गेंद गई डिक्लेयर की जोन में। 1 रनों के लिए इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। पांच रन बगैर किसी नुकसान के टॉस हारने के बाद कुमार 11 तुर्वे बल्लेबाजी करते हुए। सेमीफाइनल का मुकाबला दोनों ताकतवर टीमें आमने सामने, गांव दी जुगाव का मैदान, जबरदस्त घमासान। तो चलिए 5 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। विक्की भोई फिर से तैयार, बाएं हाथ से राउंड विकेट, इस बार इनसाइड एज लगा है। फिर से पहली गेंद बॉटम से गेंद लगी थी, इस बार इनसाइड एज। 1 रन और मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन बगैर किसी नुकसान के। लगभग 3 गेंदों की समाप्ति के बाद पहला ओवर प्रगति पथ पर विक्की भोई का एक कप्तान बल्लेबाजी करवा रहे थे, दूसरा कप्तान गेंदबाजी करवा रहे। बहुत ही जबरदस्त हेड टू हेड। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे बहुत खिलाड़ी होते हैं कम जो कप्तानी के साथ साथ गेंदबाजी की शुरुआत करवाते हैं। मोहम्मद करीम से कीनिया के कप्तान थे, तो वो भी गेंदबाजी की शुरुआत खुद करवाते थे वो, लेकिन वो स्पिनर थे। जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था, लग रहा था कि गेंद लेग स्टंप की तरफ जाएगी, लेकिन गेंद पैरों पे लगी। रन चुराने का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल का इशारा। यानी 4 गेंदों की समाप्ति के बाद कुमार 11 तुर्वे का स्कोर बना है केवल 6 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है अगर देखा जाए कुमार 11 तुर्वे टीम को। उम्दा शॉट डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद, 1 रन मिलेगा। बिल्कुल समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं भूषण पाटिल। जहां कमजोर गेंद है उसको बाउंड्रीज में तब्दील करवा रहे हैं और जहां सिंगल रन लेना चाहिए यानी स्ट्राइक को रोटेट रखवा रहे हैं। तो ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, स्ट्राइक को रोटेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले, स्कोर बनाया 7 रन। अब स्ट्राइक पर है नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज किशोर सैनी, ये दाहिने हाथ के खिलाड़ी है, तो इनके लिए डीप स्क्वायर लेग डीप लॉन्ग ऑन, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। फिर से राउंड विकेट, ओवर पिच गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अराउंड द कारपेट, 1 रन मिलेगा। ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुमार 11 तुर्वे का स्कोर बनाए 8 रन। तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे किशोर सैनी। अब यहां से कप्तान विक्की भोईर नंबर 2 पर किसके साथ जाना चाहेंगे? सचिन नाइक एक विकल्प उनके पास है।
तो क्या दूसरा नंबर का गेंदबाज किसके साथ जाना चाहेंगे ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जो है अब सेट हो चुके हैं, गेंद को परख रहे हैं। भूषण पाटिल कहीं गेंद में दरार तो नहीं आ गई है, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है, गलती नहीं करना चाहेंगे। उन्हीं के आधार पर ये सेमीफाइनल 2 का मुकाबला था, लेकिन उसको पहले के नंबर पे खेलने को मिल रहा है। जाहिर है कि कुमार इलम तुर्बे जो है अपने घरेलू टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंच चुकी है, तो उस लिहाज से उनकी डिमांड को यहाँ पे स्वीकार ले लिया यतीन भोईर और वैभव भोईर ने। उसी के बाद ये सेमीफाइनल का जो 2 का था उसको सेमीफाइनल 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब गेंदबाजी में तब्दीली, अब धीरज भोईर टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। धीरज भोईर व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर सामने स्ट्राइक पर सलामी बल्लेबाज किशोर सैनी। किशोर सैनी के लिए एक खिलाड़ी स्लिप में, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक सिली मिड ऑफ। धीरज भोईर तेज तर्रार गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है। इस गेंदबाज में एक अलग काबिलियत है, गेंद को बीच बीच में स्विंग करने की क्षमता रखते हैं। स्लिप में खिलाड़ी तैनात रख दिया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट बॉक्सेट पॉइंट, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है ऑफ साइड में। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। केवल एक खिलाड़ी है ऑन साइड में सर्कल के अंदर, वो है शॉट मिड विकेट, बाया से और विकेट। पहली गेंद हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास, लेकिन सीधे गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल का इशारा। किशोर सैनी को यह परखना चाहिए कि जब आपको लग रहा है कि आपके बल्ले से रन नहीं आ पा रहा है, तो सिंगल्स रन लेकर स्ट्राइक देनी चाहिए भूषण पाटिल जैसे बड़े बल्लेबाज को। सोच होनी चाहिए, स्कोर बोर्ड हिलता रहे। स्कोर बना है केवल 8 रन बगैर किसी नुकसान के, बाया से और विकेट। इस बार लो फुलटॉस गेंद थी, फिर से मिड ऑन की दिशा में, नजदीकी मामला, ये डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट। देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने ही गेंदबाजी से गेंद को पकड़ना, उसके बाद स्ट्राइक पर जाके सीधे विकेटों पर हिट करना। ऐसे लग रहा है धीरज भोईर जो है अभी भी कंचे खेलते होंगे, बचपन में कंचे खेले तो होंगे ही। कमाल का हिट कर दिया। सन्माननीय हरिचंद्र भोईर जी, आपणास विनंती व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। सन्माननीय हरिचंद्र भोईर, आपणास विनंती आपण कृपया करून व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। तो चलिए पहले विकेट का पतन भूषण पाटिल के रूप में, कप्तान की पारी का अंत हो चुका है। स्कोर बना है केवल 8 रन, यानी 8 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन भूषण पाटिल के रूप में। अपने आप से खासे निराश होंगे रनआउट के रूप में जब मैदान से, उनको इस बात का अंदाजा है, उनकी अहमियत इस बात का अंदाजा है उनको कि उनका विकेट कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन किशोर सैनी से थोड़े से निराश जरूर होंगे। तो कार्य सम्राट नगर सेवक, इस इलाके के जाबाज नगर सेवक सन्माननीय हरिचंद्र भोईर, इनका आगमन हो चुका है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से तमाम क्रिकेट तमाशाइयों की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत। निश्चित रूप से आज दर्शकों की तादाद अगर देखोगे बड़े पैमाने पर, ऐसा लग रहा है कि दर्शकों ने करुणा को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मेरी गुजारिश है दर्शकों से, जनता जनार्दन से, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करे, मास्क का इस्तेमाल करवाए। करुणा अभी भागा नहीं है, करुणा बारात लेके कहीं भी घूम रहा है। बुआ बन के आगे आगे नाचने का प्रयास मत करो, फूफा के तक कोने में बैठा करो। लेग स्टंप को थोड़ी सी छोड़कर गेंदबाजी करने का प्रयास, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर मयूर भोईर का। 1 रन इजाफे के रूप में कुमार इलम तुर्बे के खाते में। स्कोर पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही भूषण पाटिल का विकेट गिरा, मचिंद्र स्मृति धारावी टीम के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। अंदाजा है उनको कि भूषण पाटिल अगर सस्ते में मिल जाते हैं तो मैच में पकड़ जो है वो मजबूत बना सकते हैं। उम्दा शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर, और ये देखिए आसान सा लॉलीपॉप कैच अंतिम समय पर हाथ से फिसल गया, बिल्कुल केले के छिलके की तरह फिसल गया है। पकड़ो कैच और जीतो मैच, ये जीवनदान कितना महंगा साबित होगा ये बताना अभी वक्त ही बताएगा। जब जब खिलाड़ियों को जीवनदान मिल जाते हैं तब तब खिलाड़ी उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। इस बीच 1 रन पूरा कर दिया, स्कोर बना है 10 रन। नमित पाटिल को जीवनदान मिल चुका 1 रनों के निजी स्कोर पर। अब देखिए किशोर सैनी पर भी खासा दबाव होगा, क्योंकि रनआउट के रूप में उन्होंने भूषण पाटिल को चलता कर दिया। तो यहां पर मौका है किशोर सैनी को अपने आप को साबित करने का, बेहतरीन खिलाड़ी है। इस बीच गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, बाएं से और 2 विकेट, फिर से तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल गैप में, इस बार गेंद को रोकने का प्रयास। विशाल प्रयास तो किया था लेकिन गेंद को नहीं रोक पाया। इस बीच 4 रन का इशारा। तो 4 रन के साथ कुमार इलम तुर्बे का स्कोर पहुंचता हुआ 14 रन 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। इस बार किशोर सैनी के बल्ले से आता हुआ चौका। ये अंदाजा लगाते होंगे किशोर सैनी कि उनको विकेट पर टिकना चाहिए। 4 ओवर का मुकाबला है,
बड़ा स्कोर अगर करना है कुमार 11 तुर्बे टीम को, तो किशोर सैनी को एक बड़ी पारी खेलने का प्रयास करना होगा। अब तक धीरज बोर ने 4 गेंदें फेंकी है, 4 गेंदों में अब तक 6 रन आ चुके, जिसमें एक सिंगल, एक बाउंड्री, एक वाइड बॉल। दबाव अभी भी डालने की कोशिश में है। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद थी, इनसाइड एज लगा बल्ले का, रन चुराने का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल का इशारा। 5 गेंदों में 6 रन आ चुके, कमाल की गेंदबाजी करवा रहे, एक विकेट प्राप्त किया अगर देखा जाए रनआउट के रूप में, अपनी ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो का जरिए डायरेक्ट हिट कर दिया। स्कोर अभी भी 14 पर अटकता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, कमाल की गेंदबाजी। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला कप्तान विक्की भोर का निश्चित रूप से अब तक सफल साबित होता हुआ। इस ओवर का आखिरी गेंद, उम्दा शॉट, डीप स्क्वायर लेग और वाइडिश मिड विकेट के बिल्कुल गैप में, लेकिन लेके जाएगी सीधे आधा दर्जन यानी 6 रन। तो 6 रन का इशारा, इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20 रन। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है कुमार 11 तुर्बे टीम का 20 रन, यानी प्रति ओवर में 10 रन के औसत से रन बनाए हैं। 9 विकेट हाथ में है। अगर इसी अंदाज में अगर रन बनाती है कुमार 11 तुर्बे टीम, तो लगभग 40 के आसपास का स्कोर बनेगा। लेकिन किशोर सैनी है, नमित पाटिल है, तो दोनों में से अगर एक बल्लेबाज टॉप पेयर में बल्लेबाजी करवाता है तो 45-50 के आसपास का स्कोर बनना कोई मुश्किल नहीं होगा। और खास करके किशोर सैनी के ऊपर खासा दबाव रहेगा, उनको अपने बल्लेबाजी में थोड़ा सा सुधार लाना जरूरी है। और अब तक किशोर सैनी की बात की जाए, 4 गेंदों का सामना किया है, 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, जिसमें एक सिंगल, एक बाउंड्रीज और एक 6 रन, 4 गेंदों का केवल सामना किया है। अब यहां पर गेंदबाजी में होगी तब्दीली। सचिन नाइक 5 गेंदें खेल चुके हैं, 5 गेंदों में आ चुकी है 11 रन। अब देखना है कि गेंदबाजी में तब्दीली की है सचिन नाइक, एक और स्पेस गेंदबाज। एक जमाने में यह खिलाड़ी जो है वो टीम के कप्तान हुआ करता था, लेकिन अब टीम की कमान जो है विक्की भोर के हाथों में दे दी है। देखिए आते ही मैदान को जांच से परख रहे, सामने है नमित पाटिल, एक और मीडियम फेसर गेंदबाज। यदि सबसे बड़ी बात अगर की जाए मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम की, तो उनका मजबूत पक्ष है उनकी गेंदबाजी। अगर हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर वेस्ट इंडीज हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, जिस अंदाज में उनकी गेंदबाजी होती है उनका सबसे मजबूत पक्ष, उसी तरह मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम का सबसे मजबूत पक्ष है उनकी गेंदबाजी। कमाल की गेंदबाज है। नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे सचिन नाइक, टीम की तरफ से नंबर 3, और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर। एक खिलाड़ी अभी भी स्लिप में, जो स्लिप को हटाने की बात चल रही है, और ये अच्छा संकेत भी है। जब आपको लग रहा है कि गेंद आउट स्विंग हो रहा है, तब जाके आप स्लिप में खिलाड़ी तैनात कर सकते हो। तो स्लिप को हटा दिया है, पॉइंट स्वीपर कवर अभी भी तैनात, लेकिन एक खिलाड़ी स्लिप मिड ऑफ पर स्लिप को हटा दिया, स्लिप मिड ऑफ पर रखा जा रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, अभी भी 2 सर्कल के बाहर है। गेंदबाज सचिन नाइक अपनी तरफ से पहला ओवर, टीम की तरफ से नंबर 3, दाहिने हाथ से ओवर विकेट नमित पाटिल के लिए। लेग स्टंप से बाहर, क्या कहेंगे हिमांशु पाटिल? जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन का इजाफा कुमार 11 तुर्बे के स्कोर में। स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन। तो पहला विकेट 8 रनों पर गिरा रनआउट के रूप में, भूषण पाटिल के रूप में, और अब तक दूसरे विकेट के लिए लगभग 13 रनों की साझेदारी नमित पाटिल और किशोर सैनी के बीच में। ओवर पिच गेंद थी, गुडलैंड पर टपा खाने के बाद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गई है, लेकिन क्या 1 रन ले लिया है? दूसरे के डिमांड करना चाहेंगे नमित पाटिल ने, दूसरा का डिमांड किया, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23, लॉस्ट 1 विकेट, यानी 23 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। जिस अंदाज में पकड़ मजबूत बना के रखी है मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम ने, लग रहा था कि भूषण पाटिल का विकेट जाएगा, तो लग रहा था कि कहीं मैच में पकड़ मजबूत हो जाएगी, लेकिन उस तरीके से गेंदबाजी नहीं हो पा रही है। तो पहली गेंद वाइड फेंकी, जिसके बाद 2 रन आ चुके। इस बार फिर से जोरदार मारने का प्रयास, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर। इस ओवर का ये दूसरा वाइड बॉल। पंच परमेश्वर तो कुत्र्याला हाकलून द्यायचं पहिला प्लीज, तो पीछे कुत्रा येतो बघा, मयूर भुईर, हिमांशु पाटिल। लाइव मैच चल रहा है, 185 देशों में इस मैच का प्रसारण देख रहा है। जो मैच भारत के बाहर देखते होंगे वो देखते होंगे कि भाई ये लाइव मैच में शेयर कहां से आ गया, तो ये जरूरी है। चलिए दाहिने से ओवर विकेट फिर से तैयार। इस बार पैरों पे गेंद लगी है,
इनसाइड एज लगा है, एक ही रन मिलेगा। इसी अंदाज में गेंदबाजी करनी होगी सचिन नाइक को, जिस तरीके से वो जाने जाते हैं। यॉर्कर लेन की गेंदबाजी उनका सबसे प्रमुख आश्रय है, लेकिन अब तक 2 वाइड फेंक चुके हैं, 2 बल्ले से रन आ चुके हैं, एक सिंगल और एक डबल। कुल मिलाकर इस ओवर में अगर देखे जाए 2 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। तो ये सोचने वाली बात, अब तक बढ़िया गेंदबाजी रही है। जिस अंदाज में गेंदबाजी की थी धीरज भोर ने, 12 रन दिए थे, लेकिन एक विकेट लिया था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था भूषण पाटिल का। लेकिन उस अंदाज में अगर देखा जाए सचिन नाइक थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए पुल करने का प्रयास, लेकिन नाकामयाब साबित हुए। लेग बाय का इशारा, शायद 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 26 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। अब तक 18 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए नमित पाटिल और किशोर सैनी के बीच में। यह साझेदारी तोड़ना किसी भी रूप में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साझेदारी 4 ओवर तक टिक जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगी मचिंद्र स्मृति धारावी के लिए। इस बार फिर से बढ़िया शॉट मारने का प्रयास, शॉट बैकवर्ड खोलने के पास गई है गेंद। ये देखिए आसान सा कैच, 2 कैचर ड्रॉप कर चुके हैं। पहला कैच ड्रॉप किया था विशाल ने, उसके बाद क्या ड्रॉप किया हर्ष ने, तो 2 कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं। शायद कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी का थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इस तरह के जब वाकये हो जाते हैं तो काफी मुश्किल हो जाती है। पहले तो एक कुत्ता था, अब 2 कुत्ते आ गए। एक ने दूसरे को लगता है मोबाइल पे फोन कर दिया कि भाई आप भी आ जाओ। तो इस 2 रन के साथ 28 लॉस टू 1 विकेट, यानी 20 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। गेंदबाज सचिन नाइक फिर से तैयार, फिर से पटकी हुई गेंद, 1 रन मिलना चाहेंगे शायद। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 29 रन। बाउंड्रीज नहीं आ रही है, ये बड़ी खुशी की बात होगी मचिंद्र स्मृति धारावी के लिए, क्योंकि आज मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे उनके खंडे समर्थक मिस्टर शंभू जी आ चुके हैं। जब जब ये आते हैं तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ जाता है। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, 17 गेंदों का खेल हो चुका है। स्कोर बना है 29 लॉस टू 1 विकेट, यानी 29 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है। 7 गेंदों का खेल बचा है। 45 या 40 के आसपास का स्कोर बनाने का प्रयास होगा। बढ़िया शॉट नमित पाटिल के बल्ले से, मानो पहले से मोहर लगी थी गेंद पर 6 रनों के लिए। तो 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 35 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। तो दूसरे विकेट के लिए लगभग 27 रनों की साझेदारी बन चुकी है। 8 पर पहला विकेट गिरा था, भूषण पाटिल के रूप में, रनआउट के रूप में गिरा था। उसके बाद अब तक नमित पाटिल और किशोर सैनी के बीच में 27 रनों की साझेदारी। ये साझेदारी बहुत ही खतरनाक साबित होती हुई। अब आखिरी ओवर, डेथ ओवर, स्लॉग ओवर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे विकी भोईर, ये देखना होगा, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज जो है किशोर सैनी सेट हो चुके हैं। जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है तो उनको 3 इंच की जो गेंद होती है वो फुटबॉल की तरह दिखाई देती है, 10 इंच की तरह। तो यहां से क्या रणनीति अपनाते हैं विकी भोईर। तो आखिरी ओवर, डेथ ओवर, भावेश नाइक, ये युवा गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाई है। क्या 6 गेंदों में 10 या 12 रन आ जाते हैं या फिर यहां पे विकेट मिल जाता है, ये देखना होगा। किशोर सैनी स्ट्राइक पर, तो चलिए आखिरी ओवर, भावेश नाइक स्ट्राइक पर है। किशोर सैनी की अगर बात की जाए, किशोर सैनी इस समय लगभग 11 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर अभी भी टिके हुए हैं। भावेश नाइक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऊपरी भाग लगा है, केवल 1 ही रन मिले। एक से कोई बड़ा नुकसान नहीं है, इक्का दुक्का रनों से कोई बड़ा नुकसान। अगर 6 गेंदों में 6 रन भी आ जाते हैं तो इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। 5 गेंदें अभी भी बची है। चलिए पुरानी गेंद आ चुकी है। चलिए अंपायर जी गेंद को उठा लीजिए। चलिए मैच बॉल आ गया, मैच बॉल ले लीजिए। तो 5 गेंदें अभी भी बची है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 36 लॉस टू 1 विकेट। केवल एक मात्र विकेट गंवाया है। टॉस जीतने के बाद विक्की भोईर का निर्णय थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। ये देखिए आखिरकार दूसरा ब्रेक थ्रो मिलता हुआ भावेश नायक की गेंदबाजी पर किशोर सैनी के पारी का अंत करवाते हुए दूसरी सफलता मचिंद्र स्मृति धारावी टीम को और दूसरा झटका कुमार 11 तुर्वे टीम को। सलामी बल्लेबाज किशोर सैनी के रूप में
अब नए बल्लेबाज कौशल पाटिल, किशोर सैनी के स्थान को कायम रखने के लिए नए बल्लेबाज कौशल पाटिल। 4 गेंदें बची है, ज्यादा समय इनके पास नहीं रहेगा, इतना समय नहीं कि आप जाके डायरेक्ट सेट हो जाओ, आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। सचिन नायक भी गेंदबाज से कुछ गुफ्तगू करवा रहे कि इसी अंदाज में आपको गेंदबाजी करवानी है। और विकी भोर ने जब टॉस जीता, उनको भरोसा था अपने खिलाड़ियों के ऊपर कि टॉस जीतेंगे तो गेंदबाजी अगर लेते हैं तो छोटा सा टारगेट रखने का प्रयास होगा, जिस तरह की उनके पास बल्लेबाजी है। लेकिन जहां तक इस मैच की बात की जाए, कुमार 11 तुर्बे नई मुंबई की सबसे ताकतवर टीम मानी जाती है। और जहां तक दूसरी बात, अगर हम मचिंद्र स्मृति धारावी की बात की जाए तो ये जो मैदान जो है मचिंद्र स्मृति धारावी के लिए हमेशा शानदार रहा है। अब तक का उनका सफर 2021 का जो बहुत ही शानदार रहा है इस मैदान पे। शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने मांगा तो है, मयूर भोरी ने कह दिया व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ खाते में। 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें बची है, 2 गेंदों में 2 रन आ चुके, 1 सिंगल, 1 एक्स्ट्रा के रूप में 1 सफलता मिल चुकी है किशोर सैनी के रूप में। भावेश ने अपनी ओवर का अगला गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, एक हाथ से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वाइडिश मिड विकेट पर खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया। तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। मिसफील हो चुकी थी, उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं। निश्चित रूप से यहां पर स्क्वेरले के फील्डर ने 2 रन अपने टीम के लिए बचा दिए, तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 39 रन। अब तो फाइटिंग स्कोर हो चुका है, 4 ओवर का मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला। अगर 45 के आसपास स्कोर जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह का विकेट ट्रैवल करवाता है शाम के समय, गाउदी मैदान का जो विकेट है, गेंद ज्यादा ट्रैवल नहीं होती है, चेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो कोई भी बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं होगा। अभी भी शोर की 3 गेंदें शेष बची है। उम्दा शॉट, इनसाइड एज लगा शॉट मिड विकेट की दिशा में, अराउंड द कार्पेट डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को आसानी के साथ रोक लिया। तब तक केवल 1 रन, इसी के साथ इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें बची है, 4 गेंदों में अब तक देखा जाए 4 गेंदों में 5 रन आ चुके, 1 सफलता मिल चुकी है। कमाल की गेंदबाजी, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला अब थोड़ा सही साबित होता हुआ। पहले 2 ओवर में हमने देखा विकी भोर के पहला ओवर गेंदबाजी की, विकी भोर ने लगभग 8 रन दिए, विकेट नहीं मिला था, लग रहा था कि दबाव होगा। इस बार गति में बदलाव किया, गति में बदलाव, थोड़ा सा गेंद को नीचा रखने कौशल पाटिल अंपायर मयूर भोर को देख रहे कि कहीं गेंद ऑप्शन से बाहर तो नहीं निकल गई। अंपायर की पारखी नजर, काफी तजुर्बेदार अंपायर है मयूर भोर, उनके साथ हिमांशु पाटिल, दोनों जुगाव के अंपायर है, गलती नहीं करना चाहिए। इस ओवर का ये आखिरी गेंद, इस इनिंग का भी आखिरी गेंद। स्कोर बना है 40 रन, केवल 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट, वाइडिश मिड विकेट की दिशा में, काऊ कॉर्नर के फील्डर ने गेंद को उठा लिया। यहां पर जाना पड़ेगा एक और विकेट को 4 बाहर। कौशल पाटिल रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन। तो चलिए अगली आवाज ओमान से आए हैं योगेश कोहली। फर्स्ट सेमीफाइनल का सेकंड इनिंग 41 रन बनाए हैं योगेश कोहली जी, 42 रनों का टारगेट रखा है मचिंद्र स्मृति धारावी के सामने। तो अगली 4 ओवर के लिए मेरे साथ आवाज में होगा बदलाव। आगे का आंखों देखकर मेरे परम मित्र योगेश कोहली जो कि ओमान से आ चुके, उनकी आवाज में होगी। त्याच दरम्यान या स्पर्धेसाठी ज्या अतिथी मान्यवरांची आपण वाट बघत होतो, या नवी मुंबईचा सोन्यासारखा माणूस, गोल्ड मॅन ऑफ नवी मुंबई निलेश चंदू पाटील यांचं आगमन होणार आहे आणि थोड्याच वेळात या स्पर्धेच्या निमित्तानं आज इथे उपस्थित आहेत। खऱ्या अर्थानं आज अनेक स्पर्धा जर पाहिल्या, नामांकित स्पर्धेमध्ये मोलाचं योगदान या मान्यवरांनी दिले आणि अगदी कमी वेळात ज्याने आपल्या या समाजकारणाचा ठसा उमटवलाय अशा निलेश चंदू पाटील यांचं आगमन झालंय। आणि धारावी संघाची जी शिस्त आहे, मैदानात जाताना उतरताना एका लाईनअप मध्ये ते जातात आणि खूप चांगलं शिकण्यासारखं आहे प्रत्येक संघासाठी। आणि खूप चांगलं क्रिकेट मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघ शिस्तबद्ध असा संघ खेळताना दिसतोय। दरम्यान मैदानामध्ये आपण पाहतोय नवी मुंबईचा सोन्यासारखा माणूस आणि खऱ्या अर्थानं आज या नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटसाठी खूप चांगलं योगदान या निलेश चंदू पाटीलने दिलंय।
तर आज जर पाहिलं तर अनेक स्पर्धेमध्ये खूप चांगलं कार्य त्यांचं पाहिलं. समाजसेवेत देखील लॉकडाऊनच्या दरम्यान देखील निलेश चंदू पाटील यांनी खूप चांगलं कार्य केलं आणि या स्पर्धेसाठी यतीन भोईर, योगेश भोईर असतील, त्याचबरोबर वैभव भोईर असतील, यांचे सहकारी मित्र देखील आहे. आज अनेक तरुणांचा आज घोळका त्यांच्या अवतीभोवती असतो आणि आज मंचावर गोल्ड मॅन ऑफ नवी मुंबई निलेशजी चंदू पाटील यांचं आगमन झालंय. त्यांचा सहर्ष असं स्वागत आहे. थँक्यू. धन्यवाद सर. तर आपण बघतोय पहिलं उपांत्य फेरीचा हा सामना गावदेवी दारावे विरुद्ध कुमार 11 तुर्बे यांच्या मच्छिंद्र स्मृती दारावे व कुमार 11 तुर्बे यांच्यामध्ये आपण उपांत्य फेरीचा सामना पहिला सामना पाहतोय. तर पूर्वार्ध संपलाय. पूर्वार्धामध्ये धावा फटकावल्यात कुमार 11 संघाने 41 धावा फटकावल्यात. 42 धावांचं आव्हान उभं ठेवलंय ते मच्छिंद्र स्मृती दारावे संघाच्या समोर. सलामीची जोडी मैदानात जाताना दिसत आहे. तसेच क्षेत्ररक्षण सुद्धा थोड्या चलात पांगलं जाईल. तत्पूर्वी दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये श्रीकृष्ण दिवा मागच्या वर्षीचा गतवर्षीचा विजेता संघ त्यांच्या विरुद्ध आकाश स्मृती अर्णव 11 कोपर खेरणे यांच्या दरम्यान थोड्याच वेळात दुसरी लढत होईल. तत्पूर्वी उत्तरार्धाकडे जातोय. पहिल्या सेमीफायनलच्या 42 धावांचं आव्हान समोर उभं ठेवलंय मच्छिंद्र स्मृती दारावे संघासमोर. तत्पूर्वी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचे तसेच इथं उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचे सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुमचं खूप खूप गावदेवी जुहूगाव 11 यांच्या माध्यमात चषक 2021 यांच्या माध्यमातून खूप खूप स्वागत आहे. तसेच या स्पर्धेसाठी ज्यांनी ज्यांनी मोलाचं सहकार्य केलं त्यांचं सुद्धा या कमिटीच्या माध्यमातून खूप खूप आभारी आहोत. तर उत्तरार्धाला सुरुवात होते. वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिलं षटक घेऊन येतोय पंचांचा इशारा येतोय. सामन्याला सुरुवात होते. 42 धावांचं आव्हान मच्छिंद्र स्मृती दारावे संघासमोर. हा उतराव उंची दिलेला चेंडू अचूक टप्प्याचा चेंडू जोरदार चेंडू टाकलेला आणि चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात जातोय. यष्टिरक्षक आपलं काम चोख बजावतोय. निर्धाव चेंडू जातोय. चांगली सुरुवात दमदार सुरुवात म्हणता येईल ती कुमार 11 तुर्बे संघाचे. 42 धावांचं आव्हान पहिल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात मच्छिंद्र स्मृती दारावे विरुद्ध कुमार 11 तुर्बे. दुसरा चेंडू आता मात्र जोरकस मारलाय. काव कॉर्नरच्या तिथे तिसरा झेल टिपला जात आहे. चक्रव्यूह रचला आणि त्या चक्रव्यूह मध्ये फसला जातोय फलंदाज विशाल व तंबूचा रस्ता दाखवला जातोय. पहिला हादरा पहिला गाडी बाद होतोय तो मच्छिंद्र स्मृती दारावे संघाचा. आणि विकेट पडतायत आणि स्वप्नील म्हात्रे यांचा प्रेशर वाढत चाललाय ते दिसतोय. आमच्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत सर्व मान्यवरांचे सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे. तसंच नवीन फलंदाज जात आहेत ज्यांनी धीरज भोईर क्रिकेट विश्वातलं नवी मुंबई क्रिकेट नव्हे तर रायगड सुद्धा रायगड ज्यांनी पिंजून काढलाय तोच एक बायकर मॅन म्हणून म्हटला जातो तोच धीरज भोईर मैदानात जाताना दिसत आहे. तर सलामीला आलेलं प्रथमच सिद्धेश स्ट्राईकला जात आहेत आणि गोलंदाज हेमंत याला पहिली सफलता. हा मात्र उंचीला चेंडू हळूवार गती पद्धतीचा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू गतीमध्ये बदल करतोय आणि चेंडू जातोय यष्टिरक्षकाकडे. निर्धाव चेंडू जातोय. अतिशय अप्रतिम टिचून गोलंदाजी करताना दिसतोय हेमंत. राईट हँड राऊंड विकेट मारा करताना सलामीला आलेला सिद्धेश याच्यासाठी
अतिशय सुरेख चेंडू हलूच ढकलून दिलाय पॉईंटच्या दिशेत. तिथं क्षेत्ररक्षक आडवेपर्यंत एक धाव पण निश्चित पूर्ण केली जाते. ती सिद्धेशच्या माध्यमातून सिद्धेशचं खातं उघडतंय. संघाची धावसंख्या संघाचं सुद्धा खातं उघडतंय आणि धावसंख्या 4 चेंडूनंतर बिनबाद 42 धावांचा पाठलाग करताना मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघ 41 धाव फटकवल्या. कुमार 11 तुर्भे प्रथम पहिल्या सेमीफायनलच्या सामन्यात. हा मात्र स्विच पद्धतीने मारला फटका आणि अप्रतिम फटका म्हणता येईल. नशिबाची साथ भेटते. चेंडू जातो सीमारेषे पार. चौकार. धीरज मगाशीच म्हटलं ज्यांनी नवी मुंबई क्रिकेट नव्हे तर रायगड क्रिकेटवर सुद्धा अधिराज्य गाजवलं तो धारावी संघाने वारंवार मॅन ऑफ द सिरीजचा ठरलेला मानकरी तोच आपली बॅटिंगची किमया दाखवताना दिसतोय. पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्स स्विच पद्धतीने मारला चौकार. संघाची धावसंख्या 4 ने वाढे. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5च्या घरात. आता मात्र पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकातील शेवटचा एक चेंडू शिल्लक. हा मात्र डाव्या शीच्या बाहेरून जाणार चेंडू मारण्याच्या नादात जोरदार दाद मागितली जाते पंचांकडे. आणि पंचांमध्ये काहीतरी सल्ला मसलत होते. जोरदार दाद मागितली गेली ती धीरज भूरच्या अगेन्स्ट. पंचांचं विचार विनिमय करताना दोन्ही पंच हिमांशु पाटील व मयूर भोईर यांच्या दरम्यान सल्ला मसलत होते आणि पंचांचा निर्णय थोड्याच वेळात येईल. तत्पूर्वी आपण पहिलं षटक प्रगतीपथावर पहिल्या षटकाचे 5 चेंडू टाकून पूर्ण झाले. धावसंख्या फलकावर लागलेत. 1 गडी बाद 5 बाद झालेले फलंदाज विशाल, झिलचित गोलंदाज हेमंत. जिंकण्यासाठी 42 धावांचं आव्हान पार करताना पहिल्या उपांत्य फेरीचा हा सामना कुमार 11 तुर्भे विरुद्ध मच्छिंद्र स्मृती धारावे. मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. फलंदाजीसाठी पाचारण केलं ते कुमार 11 तुर्भे संघाला. दरम्यान कुमार 11 तुर्भे संघाने फलंदाजी करताना 3 बाद 41 अशी धावसंख्यावर 42 धावांचं आव्हान उभं ठेवलं. त्या आव्हानाला सामोरे जाताना आणि पंचांचं आव्हान तर चेंडूचा इशारा येतोय. आव्हान तर धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 1 धावेने पुढे सरते. धावसंख्या पोहोचते ती 6च्या घरात. पुन्हा एकदा पहिल्या पॉवर प्लेच्या पॉन्डेटरी पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय हेमंत. राईट अँड राऊंड तेज तर्रार मारा करताना आपण बघतोय. तसंच त्याच्या समोर एक नामवंत फलंदाज नवी मुंबई रायगड क्रिकेटला एक ब्रँडेड फलंदाज धीरज भोईर. त्यांनी आपल्या आतापर्यंत 1 चेंडू मध्ये 1 चौकार मारलाय. तोच धीरज हेमंत यांच्या गोलंदाजीला तोंड देतील. हा मात्र उंची दिला चेंडू. एक अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी बघायला मिळेल. व्हेरियन्स बघायला मिळाल ते धीरज हेमंत यांच्या गोलंदाजीतून. पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकामध्ये बांधून ठेवलं, जकडून ठेवलं मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघाच्या फलंदाजाला. फक्त 6 धावा देऊन एक विशालला बाद करवलं. अतिशय सुरेख गोलंदाजी म्हणता येईल. आता मात्र राहिलेल्या 3 षटकामध्ये 12च्या सरासरीने 36 धावांची आवश्यकता. तत्पूर्वी नवी मुंबईचा कोहिनूर ज्याला म्हटलं जातं त्याने अख्खा ती देश नव्हे तर आपला महाराष्ट्र पूर्ण दौरा भारतभर दौरा करून आपल्या क्रिकेट विश्वावर आपला अधिराज्य गाजवलं. आपलं नाव कमावलं. नवी मुंबईचं नव्हे तुर्भ्याचं नव्हे तर आपल्या पूर्ण महाराष्ट्राचं नाव उज्ज्वल केलं. तोच नवी मुंबईचा कोहिनूर ज्याला म्हटलं जातं तोच भूषण पाटील गोलंदाजीसाठी येतोय. ऑफला 5 व ऑनला ऑफला 4 व ऑनला 5 अशी क्षेत्रफळ रचना. तर सलामीलाल सिद्धेश व धीरज मैदानात. जिंकण्यासाठी अजून 36 धावांची आवश्यकता. हा मात्र उंचीला चेंडू टप्पा चुकला. चेंडू धाडला मिड विकेट बाउंड्रीच्या दिशेत. 6 धावे जोरदार प्रहार केला जातोय. 6 धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या ती 12च्या घरात. आता मात्र आपला मनसुबे दाखवून देतोय. पहिल्या षटकात थोडस हेमंतने बांधून ठेवलं. आता मात्र भूषणला पहिल्या चेंडूवर षटकार मारून सिद्धेश आपले मनसुबे जाहीर करतोय. पुन्हा एकदा भूषण राईट हँड मारा. आता मात्र चेंज ऑफ फेस पद्धतीचा व्हेरियन्स केला जातोय. चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू टाकला जातोय. 1 तेरी तो 1 मेरी असंच काहीतरी समीकरण पाहायला मिळतंय. तर हा चेंडू निर्धाव जातोय.
आपल्या अनुभवाच्या जोरावर गोलंदाजी करताना भूषण पहिल्या चेंडूवर प्रहार केल्यानंतर दुसरा चेंडू निर्धाव टाकलाय. आता मात्र पुन्हा एकदा तशाच अतिशय सुरेख गोलंदाजी, आपला अनुभव आपलं कसपणाला लावतोय आणि चेंडू वारंवार अतिशय अचूक टप्प्याची गोलंदाजी केली जाते. आपण जेव्हा कमी धावाचा पाठलाग करत असतो तर नक्कीच गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी ही महत्वाची असते. पहिल्या चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर भूषणनी हेरलं कुठल्या प्रकारचा चेंडू टाकायचा, तशाच प्रकारचे 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत. आता मात्र पुन्हा एकदा तशाच प्रकारची गोलंदाजी, आपला अनुभव लावताना दिसतोय. तर भूषण वारंवार चेंज ऑफ पेस, व्हेरियन्स बघितली जाते गोलंदाजीमध्ये आणि चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव होतोय. अतिशय सुरेख गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी का मला म्हटलं जातं नवी मुंबईचा कोहिनूर. आता मात्र डायव्हर्स्टिव्हचा चेंडू जोरकस मारला, चेंडू जाते स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेत, तिथं क्षेत्ररक्षक आडवेपर्यंत एक धाव पण पूर्ण केली जाते, परंतु एका जावर समाधान मानावं लागतंय. अतिशय सुरेख गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर मात्र नंतरचे 4 चेंडू ज्या पद्धतीने भूषणने टाकले, आपला अनुभव वापरला आणि तिथे फलंदाजाला बांधून ठेवला. धावसंख्या पोहोचली ती 13च्या घरात. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू, अतिशय सुरेख बुंदा पद्धतीचा चेंडू, जे क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्र म्हटलं जातं, अशाच प्रकारचा काहीतरी चेंडू टाकला जातोय आणि धीरजला सुद्धा बांधून ठेवलं जाते आणि एकच धाव मात्र नक्की मिळते, ती मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघाला. 2 षटकं पूर्ण होतात, 2 षटकामध्ये फलकावर धावा लागल्या त्या 14. आता मात्र जिंकण्यासाठी 28 धावांची आवश्यकता असेल. 12 चेंडू 28 धावा, एक रोमांचक अटीतटीची लढत. नवी मुंबईतील 2 बलाढ्य संघ एकमेकांसमोर लढताना दिसत आहेत. कुमार 11 तुर्वे तर त्याच्या समोर आहे मच्छिंद्र स्मृती धारावे. तर आता नवीन गोलंदाज येतोय नमित पाटील, ज्याच्या फलंदाजीमध्ये त्यांनी भरला तोच नमित गोलंदाजीसाठी येतो. फलंदाजी करताना नमितने तब्बल 13 धावा फटकावलेल्या. आता गोलंदाजीमध्ये कितपत यशस्वी होतोय तसेच समोर आहे धीरज आणि सिद्धेश. स्ट्राईकला आहेत धीरज, ज्याला एक 360 डिग्रीचा मिस्टर 360 म्हटलं जातं. अतिशय सुरेख टप्प्याची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती नमित यांच्या माध्यमातून. अचूक टप्पा टाकलाय आणि धीरज भुरी सारख्या फलंदाजाला जखडून ठेवलं जातंय. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पाहायला मिळते ती नमित यांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा फुलटास पुढे सरसर मारला चेंडू बॅटची कट घेतोय आणि जातोय गोलंदाजाकडे आणि अतिशय अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पाहायला मिळते. जखडून ठेवलं जातं धीरज सारख्या मिस्टर 360 ज्याला म्हटलं जातं त्याला बांधून ठेवलं जातंय आणि 2 चेंडू निर्धाव जात आहेत. दडपण वाढत चाललंय ते मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघाकडे. आकाश स्मृती अर्णव 11 कोपरखेरणे व श्रीकृष्ण दिवा हा डाव्याशीच्या बाहेरून जाणारा चेंडू आणि हा अवांतर घोषित करतात. अवांतर धावेने धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या पोहोचते ती 15च्या घरात. आकाश स्मृती अर्णव 11 कोपरखेरणे व श्रीकृष्ण दिवा दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल नाणेफेकीसाठी लगेचच यायचंय. आता मात्र काहीतरी पंचांमध्ये सल्ला मसलत होते, कारण हा चेंडू टाकला, एक अवांतर चेंडू टाकला गेला. धावसंख्या आहे ती 15, अजून 14 चेंडू शिल्लक आहेत. पंधरा चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता असेल जिंकण्यासाठी. माफ करा, 10 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता होती. आता मात्र समीकरण बदलतंय. 9 चेंडू आणि 26 धावा. 9 चेंडू 26 धावा. 9 चेंडू 26 धावाचं समीकरण येत आहे मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघाला जिंकण्यासाठी. आता मात्र नमित वैयक्तिक पहिला सांघिक 3रं षटक पूर्ण करताना 3 चेंडू टाकून पूर्ण झालेत.
आता मात्र टाकला बॅटच्या पट्ट्यात रडार मध्ये आला, चेंडू जातोय लांगा बाउंड्रीच्या वरून, 6 धावा षटकार. आपला रुतबा आपलं वर्चस्व दाखवतोय तो धीरज भोईर आणि नमितला मात्र सीमारेषे बाहेरचा रस्ता दाखवतोय. धावसंख्या पोहोचते 22च्या घरात. आता मात्र 20 धावांची आवश्यकता. 8 चेंडू 20 धावा. एक हृदयाचे ठोके चुकवणारा हा सामना, अतितटीकडे वळणारा हा सामना. दोन्ही मातबर नवी मुंबईतील 2 मातबर संघ आमने समोर लढताना कुमार इलेव्हन तुर्बे मच्छिंद्र सुती धारावे. आता मात्र डाव्या स्टोरचा चेंडू जातो स्क्वेअर लेगच्या दिशेत. तिथं क्षेत्ररक्षण अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण होते, फेकी होते, परंतु तत्पूर्वी एक धाव पळून पूर्ण केली जाते सिद्धेश आणि धीरज यांच्या माध्यमातून. धीरज यांची वैयक्तिक धावसंख्या पोहोचते ती 13 धावा, संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 23च्या घरात. आता मात्र समीकरण असेल 7 चेंडू आणि 19 धावांचं समीकरण. दरम्यान समोर आहे एक सलामीला आलेला आक्रमक फलंदाज सिद्धेश. एक षटकारांशी आत तब्बल 8 धावांवर खेळतोय आणि हा मात्र अतिशय सुरेख अचूक टप्प्याची गोलंदाजी आपल्याला नमीच्या माध्यमातून बघायला मिळते. तर जुळगावच्या साठी एक खुशखबर येते. जुळगाव 40+ हा संघ कोपरखेरणा येथे मास्टर्स कप जी स्पर्धा होते त्या स्पर्धेत अंतिम फेरीत पोहोचलेला ठरलेला संघ ठरलाय. त्यासाठी खूप खूप अभिनंदन आहे. तर नाणेफेकीसाठी यायचंय आकाशमोती अर्णव 11 कोपरखेरणा व श्रीकृष्ण दिवा दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी व्यासपीठावर नाणेफेकीसाठी लगेचच यायचंय. तर शेवटचे 6 चेंडू असतील जिंकण्यासाठी. 6 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. तर याच्यानंतर होणारा दुसरी उपांत्य फेरीची सामना होईल. त्यामध्ये आकाशमोती अर्णव 11 कोपरखेरणा व श्रीकृष्ण दिवा दोन्ही संघाचे संघनायक इथं व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. आमचे नवी मुंबईचे लाडके गोल्डमॅन च्या नावाने ज्यांना उपाधी आहे तेच निलेश चंदू पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा नाणेफेकीचा कॉल करताना तर 6 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. एक सामना अतितटीकडे चुरशीची लढत आपल्याला बघते. 2 मातब्बर संघ आमने सामने लढताना जब फलंदाजाने भरणा असलेला गोलंदाजाने भरणा असणारा संघ कुमार इलेव्हन तुर्बे व मच्छिंद्र सुती धारावे. सेमीफायनलची पहिली लढत. हा मात्र टाकला चेंडू उंची दिला, चेंडू धाडला काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून 6 धावाने आपला मनसुबा जाहीर केला. 6 चेंडू मध्ये 19 धावा असताना हा खणखणीत मारलेला मिडविकेटच्या दिशेचा षटकार कामाला मिस्टर 360 म्हटलं जातं हे दाखवून देतोय धीरज भोईर. आणि आता मात्र धावसंख्या फलकावर लागते ती 29 धावा. आता मात्र 13 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 13 धावा. भूषण वारंवार गोलंदाजाला आपला जो अनुभव आहे तो सांगताना सल्लामसलत करताना त्यांना गायडन्स देताना आपल्याला भूषण दिसतोय. गोलंदाज अनुरागला पहिल्या चेंडूवर 6 धावा मारल्यानंतर आता कमबॅक करणार का? 5 चेंडू 13 धावा. हा मात्र अतिशय ब्रह्मास्त्र म्हटलं जातं, क्रिकेट मधलं ब्रह्मास्त्र म्हटलं जातं ते वापरलं जात आहे. एक तेरी एक मेरी. पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला त्यानंतर मात्र दुसरा चेंडू निश्चितच ब्रह्मास्त्र वापरलं. यॉर्कर लाईनचा चेंडू टाकला आणि तो चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात. निर्धाव चेंडू जातोय. भूषण आपला अनुभव वापरताना सल्ला मसलत करताना गायडन्स देताना दिसतोय अनुरागला. फुलटॉस चेंडू होता, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेत. तिथं थोडीशी फ्लंबलिंग होते. एक धाव भेटते, दुसऱ्या धावसाठी धावले जातात. दुसरी धाव बघूया पूर्ण होणार का? मात्र थ्रो पर्यंत नक्कीच 2 धावा पण पूर्ण केल्या गेल्या. त्या धीरज भोईर आणि सिद्धेश यांच्या माध्यमातून धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. धावसंख्या पोहोचते ती 31च्या घरात. आता मात्र 3 चेंडू असतील. 3 चेंडू 11 धावा. एक दर्जेदार क्रिकेट स्पर्धा आपण बघतोय. गावदेवी जुळगाव 11 चषक 2021 यांच्या माध्यमातून ह्या क्रिकेटचा थरार अनुभवतोय. तब्बल 4 दिवस ही चाललेली स्पर्धा. आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. अंतिम दिवसाचा आपण अंतिम टप्प्यात पोहोचतोय. सेमीफायनलचा पहिला सामना मच्छिंद्र स्मृती धारावे विरुद्ध कुमार इलेव्हन तुर्बे. आता हा मात्र अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी टाकली जाते. पहिल्या चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर मात्र कमबॅक केलं जाते अनुराग यांच्या माध्यमातून. आता मात्र समीकरण बदलतंय. समीकरण येते 2 चेंडू 11 धावा.
तर सामना बरोबर सुटल्यास निर्णय विकेटवर असेल आणि विकेट जर बरोबर असल्यास ज्या संघाने नाणेफेक जिंकले असेल त्याला विजय देण्यात येईल याची नोंद घ्यायची आहे. पुन्हा एकदा अनुराग 2 चेंडू 11 धावा. आता मात्र दिला बॅटच्या प्रडार मध्ये आणि चेंडू धाडला सीधा सीमा रेषे पार. 1 चेंडू 5 धावा. 37 धावा झालेत. एक विकेट धारावे संघाचा एकच विकेट पडलेला आहे आणि तुर्भा संघाचे 3 विकेट पडलेले आहेत. तरी 5 धावांची आवश्यकता. 4 धावा काढल्या. तर आम्हाला आकडेवारी इथे येते. दरम्यान आकडेवारी आम्ही थोड्याच वेळात अपडेट करू. तत्पूर्वी तुर्भे संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 3 गडी बाद 41 धावा फटकावल्या. आतापर्यंत मच्छिंद्र सुती धारावे संघाच्या धावसंख्या फलकावर लागली ती 1 गडी बाद 37 धावा म्हणजे 4 धावा काढल्या तरी विजयी होतील. तत्पूर्वी एक आमच्या स्कोरर कडून एक अपडेट येते. धीरज भोईरच्या ह्या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 99 धावा वैयक्तिक अशा 99 धावा फटकावल्यात. एक धाव शतकापासून दूर आणि 5 धावा विजयापासून दूर. आता मात्र मारला फटका. नशिबाची साथ मिळणार का आणि षटकार जाणार का आणि हा जातोय सीमा रेषे पार. षटकार आणि सेंचुरी सुद्धा होते या सिरीज मधली. अप्रतिम फलंदाजी धीरज भोईर यांच्या माध्यमातून मारलेला खणखणीत मारलेला हा षटकार आणि एक अतिशय अंतिम फेरीत प्रवेश केलेला ठरलेला संघ ठरतो येतो मच्छिंद्र सुती धारावे संघ. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरला जातोय तो नन अदर दॅन मिस्टर 360 म्हटलं जातं तोच धीरज भोईर. कॉंग्रॅच्युलेशन मच्छिंद्र सुती धारावे संघ. तसंच तर लगेचच दोन्ही संघांनी मैदान सोडायचं आहे व आकाशमती अर्णव 11 कोपरखर्ने संघ यांनी नाणेफेक आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. तत्पूर्वी आलेल्या अतिथींचा सत्कार हा आपली संस्कृती. तर आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सन्मान्य श्री गोल्डमॅन श्री निलेश चंदू पाटील यांचा सत्कार तर आलेल्या पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान हा आपली संस्कृती मराठी संस्कृती म्हटली जाते. तर नवी मुंबईचा गोल्डमॅन ज्याला म्हटलं जातं सन्मान्य श्री निलेश चंदू पाटील यांचा सत्कार विजेंद्र भोईर यांच्या शुभ हस्ते करण्यात येतोय. धन्यवाद निलेश दादा, तुम्ही या स्पर्धेसाठी तुमचं वेळात वेळ काढून त्या व्यासपीठावर उपस्थित झाला तर त्याबद्दल तुमचं खूप खूप आभारी होतं. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणून ज्याला घोषित केलं जातंय तोच नन अदर दॅन मिस्टर 360 डिग्री धीरज